तो हम सबको एक ईश्वरीय कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से और समाज के सहयोग से इस अवसर की प्राप्ति हुई। तो सबसे पहले तो हमें यज्ञ के माध्यम से परमपिता परमेश्वर के हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना और यज्ञ के माध्यम से धन्यवाद करेंगे, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी घटित होता है, ब्रह्मचारी में सीधे बैठेंगे, जो कुछ भी घटित होता है वह ईश्वर की कृपा से, उसकी शक्ति से घटित होता है। हम सब उसके निमित्त मात्र होते हैं और भगवान उन्हीं को चुनता है जिनके अंदर पात्रता होती है, और वो पात्रता प्राप्त करने के लिए भगवान ने हमें पुरुषार्थ करने की शक्ति दी, मेहनत करने की शक्ति दी है। उसके द्वारा हम उस पात्रता को प्राप्त करके फिर ईश्वरीय कार्य को संपादित करने के हम योग्य हो सकते हैं। तो ऐसी योग्यता जिन्होंने प्राप्त की है पूज्य स्वामी ईश्वरानंद जी महाराज, जिनके जन्मों जन्मों के पुण्य का फल है कि ये 2 एकड़ में फैला परिसर यहाँ पर आज के समय में व्यक्ति अपने बहुत तुच्छ स्वार्थों को त्यागने में भी आलस्य करता है, बहुत थोड़ी सी धनराशि देने में विचार करता है और जमीन जायदाद तो बहुत दूर का विषय होता है। लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी पैतृक संपत्ति में से 2 एकड़ की भूमि सामाजिक कार्यों के लिए 2008 से ही समर्पित कर दी और उसमें पहले भी बहुत प्रयत्न हुए, लेकिन इस बार में जो प्रयत्न हुआ है उसके पीछे ईश्वर का आशीर्वाद, भगवान की कृपा और समाज का पूरा सहयोग है और आप सब देख पा रहे हैं कि निरंतर वो इसको पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, गुरु का धन्यवाद करते हैं। देखो, मनुष्य के अंदर जो सामर्थ्य होता है ना, वो सुप्त अवस्था में होता है, लेकिन उसको जगाने का कार्य है माता पिता और गुरु करते हैं। इसलिए महर्षि ने सत्तर प्रकाश में कहा है कि आचार्यवान मातृवान चित्तवान आचार्यवान पुरुषो वेदा, यानी कि जिसकी माता और पिता और आचार्य श्रेष्ठ है तो वही व्यक्ति ज्ञानवान होता है, वही सौभाग्यशाली होता है, उसी व्यक्ति के जीवन में पूर्णता आती है। तो ये जो गुरुकुल परंपरा है, जो हमारी मूल शिक्षा पद्धति है, जिस परंपरा से भगवान राम, भगवान कृष्ण जिस गुरुकुल परंपरा से पढ़े और बीच के कालखंड में कुछ समय के लिए ये पद्धति क्षीण हुई, फिर पुनः महर्षि ज्ञानानंद सरस्वती जी, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दशरथ जी महाराज, उन सबने अपनी शक्ति लगाकर समाज को उस दिशा में बढ़ाया। जब हम गुरुकुल ये प्रारंभ करने का विचार कर रहे थे तो बहुत प्रकार के विचार हमारे सामने आए कि आज के समय में गुरुकुल को बड़ा मुश्किल है, गुरुकुल को चलाना तो बहुत चैलेंज का काम है, गुरुकुल में आजकल कौन अपने बाल को भेजता है। तो वो सारी बातें हम तक पहुंचती थी, लेकिन हम एक ही विचार के साथ आगे बढ़ते थे। जब भी कोई संशय मन में उत्पन्न होता था तो हम स्वामी श्रद्धानंद को याद करते थे, महर्षि ज्ञानानंद को याद करते थे और ये सोचते थे कि स्वामी श्रद्धानंद और महर्षि ज्ञानानंद भी यही सोच रहे थे कि ये काम मुश्किल है, ये काम असंभव है, तो आज शायद हम ना तो अपनी संस्कृति को जान पाते, ना हम शास्त्रों को जान पाते, ना हम अपने जीवन को जान पाते। इसलिए जो महापुरुष होते ना, महापुरुष होता है उनका स्मरण मात्र नहीं हमारे तो पूजा का स्मरण करा है। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर कि पूज्य स्वामी जैसे व्यक्तित्व हमें मिले, जिनका सानिध्य पाकर हमें सेवा करने में समर्थ हुए, और परम श्रद्धेय महाराज जी, जिनको पूरी तरह योग ऋषि के नाम से जानते हैं, परम पूज्य आचार्य श्री परम पूज्य आचार्य प्रदोष जी महाराज, आचार्य भरत जी महाराज और जितने हमारे आचार्य हुए जिनके माध्यम से हमने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखा, उन सब की भी कृपा है कि आज हम अपनी बात
लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक पहुंचा पाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आर्यवर्ष गुरुकुल का जो नाम है उद्घाटन होने से पहले वैश्विक स्तर पर चला गया। मेरे पास विदेशों से फोन आए, स्पेन से, गोवा से, दुबई से, नेपाल से, और केवल फोन नहीं आए हैं, आर्थिक सहयोग भी आया। कल ही हमारी स्पेन की टीम ने 21,000 रुपए का सहयोग किया हमारे। और ये जो सहयोग आ रहा है, इस सहयोग के मूल में जो एक टीम होती है जिसको कोर टीम बोलते हैं। अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है अगर उसके पास एक डेडिकेशन कम हो, लेकिन उसको मजबूती देने के लिए टीम बहुत आवश्यक है। तो ये जो मंच आप देख रहे हैं दिव्य आत्माएं, आज हमारे डॉक्टर सत्येंद्र जी बहुत सात्विक आत्माएं और पैसे के डॉक्टर मेहनत से रहने वाले हैं। डॉक्टर सत्येंद्र जी, डॉक्टर हमारे सीओ साहब राणा जी, इधर हमारे डॉक्टर भाई जी बैठे बाहर से, पूज्य स्वामी समग्र जी हमारे गुरु भ्राता, पूज्य स्वामी शिवदेव जी हमारी गुरु भक्ति पूज्य साधु देव जी, और हमारे और मजबूत जिंदगी आदरणीय भाई पटेल जी, संदीप जी, और अब सबका नाम लेना इतने कम समय में अनुकूल नहीं होगा। आचार्य प्रदीप जी से लेकर आचार्य मोहित जी से लेकर हमारे हरिकृष्ण जी से लेकर मनीष सोलंकी जी से लेकर सत्यनारायण जी से लेकर हरवंत जी से लेकर, मतलब एक एक का नाम होगा तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए जितना यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप वो लोग हो जो इस गुरुकुल की नींव के पत्थर हो। आप सब, क्योंकि आप सबसे ये गुरुकुल बनाया है और आप सबसे इस गुरुकुल को चलाओगे। तो ये तो हो गया इसकी भूमिका का विषय। अगर जो माता पिता विभाग उनके विषय में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। देखो, आज सबसे बड़ा जो संकट है, सबसे बड़ा कोई संकट है तो आज की हमारी जो बाल पीढ़ी है ना, बालक है, उन पर है। उनको संभालने वाला कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माता पिता को तो जो हमारा सामाजिक ढांचा है ना, उसमें रोजी रोटी कमाने की ही फुर्सत नहीं है। और जो हमारे स्कूल जो है उसमें 90% जो स्कूल है वो कहीं ना कहीं अर्थ पर केंद्रित होंगे। उनका जो लक्ष्य है वो सिर्फ अर्थ पर ही केंद्रित हो गया कि भाई हमें बालकों को स्कूल में बुलाना है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा देना और थोड़ा सा उसे पैसा लेना। ये तो भी 10% बहुत सात्विक आत्माएं भी हैं जो बहुत प्रामाणिकता से विद्या भी देते हैं, संस्कार भी देते हैं, लेकिन 10% से बात नहीं बनी। उसको तो 10% से बात नहीं बनेगी। इसलिए हमें जो स्कूल चल रहे हैं उन स्कूली शिक्षा के साथ साथ अपनी गुरुकुल शिक्षा को भी हमें उसमें जोड़ के चलना पड़ेगा और बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अपनाना। और मुझे कहते हुए खुशी है कि मात्र 2 महीने के अंदर हमारे पास 7 राज्यों के लगभग 30 बालक आ गए। हमारे बहुत छोटे से आह्वान है और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये पहला कदम है। अभी आप देखोगे कि 1 महीने बाद ये जो जगह हमारी छोड़ी पड़ने वाली है, क्योंकि मेरे पास एडवांस में फोन आ रहे हैं कि मैं 1 अप्रैल को आऊंगा, 5 अप्रैल को आऊंगा, 10 अप्रैल को आऊंगा, क्योंकि अवकाश नहीं मिल पाता। तो देखो, एक तो अपने बालकों को गुरुकुल में पढ़ाओ। गुरुकुल में जब पढ़ाते हैं समाज में परसेप्शन बना हुआ है। क्या परसेप्शन बना हुआ है? भाई बालक गुरुकुल में पढ़ेगा तो किसी काम का नहीं रहेगा, उसको सुबह शाम खिलाया जाएगा, 2-4 मंत्र सिखाए जाएंगे और पंडित जी बन जाएगा, 100-200 दक्षिणा लेकर गुजारा करेगा। नहीं, ये जो गुरुकुलों के प्रति भ्रांति है, ये जो गुरुकुलों का मिसकंसेप्शन है, ये जो गुरुकुलों के गलत आरोप प्रत्यारोप है, यदि मैं एक शब्द में अपनी बात कहूं तो हमें गुरुकुलों के ऊपर जो अनावश्यक बातें समाज में आ रही है उनको हटाकर जो गुरुकुलों का वास्तविक स्वरूप है उसको स्थापित करने के लिए हम ये सारा पुरुषार्थ करें। ताकि लोगों को बताएं कि गुरुकुल में पढ़ने वाला कष्ट नहीं होता, गुरुकुल में पढ़ने वाला दया का पात्र नहीं होगा, गुरुकुल में पढ़ने वाला
अनपढ़ नहीं होता, गुरुकुल में पढ़ने वाला अज्ञानी नहीं होता, गुरुकुल में पढ़ने वाला केवल भिखारी नहीं होता, गुरुकुल में पढ़ने वाला भिखारी नहीं होता, गुरुकुल में पढ़ने वाला दाता होता है, गुरुकुल में पढ़ने वाला नौकर नहीं होता, गुरुकुल में पढ़ने वाला मालिक होता है। इसलिए आप जितने भी अभिभावक हैं, जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं या पढ़ाएंगे, आप निश्चित हो गए बिल्कुल अपना सीना ठोक के निश्चित हो गए आप हमें ये कह सकते समाज को कि हमारा बालक कार्य स्कूलों में पढ़ रहा है। और आज समाज चाहे आपके बालकों के बारे में आपके कुछ भी कहेंगे, तो समाज में कहते रहता है एक बालक था भाई, उसको भी रोटी नहीं खिलाएंगे, उसको भी दूध नहीं पिलाएंगे। भाई कितने तो अपने बच्चे से प्यार ही नहीं करते, पता नहीं कैसे माता पिता को भेजते। आज आपके समाज के, गांव के, देहात के, पड़ोस के लोग कुछ भी कहते रहे, 2, 4, 5 साल बाद वही पड़ोस में, वही गांव में, वही समाज में लोग आपके बालक का सामर्थ्य देखकर आपके बालक के चरण स्पर्श करने के लिए ये है। अब हमने क्या कर लिया कि हम अपनी संस्कृति को भूल गए, अपनी जड़ों से दूर हो गए, इसलिए हमें उससे अटैचमेंट नहीं किया और बाहरी दुनिया का जो परिवेश है ना, उसको इतना ज्यादा हमने अडॉप्ट कर लिया कि उसके चक्कर में फंस गया। और जब बालक का निर्माण करने का समय होता है ना 8-10 साल तक, तब तक तो हम बालक पे ध्यान नहीं देते, तब तक तो लाड प्यार में उसको जैसा वो कहता है वैसे करते चले जाते हैं। लेकिन जब वो मैच्योर होता है 10-12-13 साल का, तब कहते हैं कि हमारी बात नहीं, और हम कहते हैं उसको कि जब ये बात मानने योग्य था तब आप इसको सिखाए, आपने इसको बताया, आपके साथ लाड प्यार के साथ जीवन बिताया। इसलिए गुरुकुल में आपको अपने बालकों को संतोष पढ़ाना है। हम आने वाले गुरुकुल में सीबीएसई पैटर्न से आपके बालकों को 5 भाषाएं सिखाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जर्मन, एक विषय। दूसरा विषय, आपका बालक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए योग्य होगा, एलिजिबल होगा। आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, साइंटिस्ट, जज, वकील, प्रोफेसर, कुछ भी बनना चाहता है, कुछ भी बनाना चाहते हो, उसका उसके तो सारी कैपेबिलिटी। इसके साथ उसका बौद्धिक विकास के साथ शारीरिक विकास, एक ही बालक जब यहाँ रहेगा तो डेली योगाभ्यास करेगा, पसीना आएगा। और जब सुबह सुबह उठकर ब्रह्मचारी पसीने से आता है ना, और 9 साल में उसके शरीर में ऐसे पसीने की बूंदें पड़ती हैं, तो सारे देवी देवता अपना आशीर्वाद देते हैं कि यही वो व्यक्ति है जिसके लिए भरा यही योग्य है, यही पाता है भगवान के आशीर्वाद का। तो ये गुरुकुल की महिमा है। और समाज में एक विषय है जो हमने इस यात्रा में देखा पिछले 10 महीनों में, लोग थोड़ा सा उत्साह देते हैं, लोग अच्छे कामों में ना मन मार के बैठ जाते हैं, विश्वास ही नहीं करते कि ये काम हो सकता है, सबका से भरे बैठे हैं, थोड़ा सा अपने आप को कुंठित करे बैठे हैं। मैं ये कहता हूँ, भगवान राम जी कहते हैं उत्साहो भगवान रास उत्साह सो स्वास्थ्य लोग इसमें नए चिन्ह भी दोनों हो। तो जब भगवान आपने रावण में कह दिया कि आपके तो उत्साह होना चाहिए, और हमारे तो जिस दूर से हमने शिक्षा दीक्षा ली है वो तो उत्साह बोलती है, उत्साह के एक तो आधार है, उनको जीवन को देख के आदमी के सामने वाले का उत्साह आता है। देखो समाज के अंदर यदि पॉजिटिविटी है, उत्साह है और एकता है तो बड़े से बड़ा कार्य संपन्न हो जाता है। और आर्यवर्त गुरुकुल उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, आप सबके सहयोग से काम हो, ये उसका परिणाम है। और अभी मेरी यात्रा शुरू हुई है तो बालकों को 5 भाषाओं के साथ, आत्मिक विषयों के और के साथ संस्कृत पढ़ाएंगे। ये जितने कर्मचारी खड़े हो जाओगे गुरुकुल वाले साहब, एक बार इन कर्मचारियों का जोरदार अभिनंदन हो जाए। एक बार जोरदार तालियां कर्मचारी हमारे साथ आ रहे हैं, और इनसे भी ज्यादा जोरदार अभिनंदन इनके माता पिता को करो जिन्होंने हम पर विश्वास किया। और जिन माता पिता ने हम पर विश्वास करके अपने बालकों को भेजा है, उनके लिए
विश्वास से आपने भेजा है, आपके विश्वास का 100% सम्मान करते हुए आपके बालों के जिन बाल का 100 रखता है उसके 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा अधिक आपके बालकों को तैयार करके आपको वापस दें। तो कहने के लिए बहुत सारे विषय हैं, सभी अपने 2-2 मिनट में सभी अवकाश छोड़ लेंगे। हमारे सभी अतिथिगण पहुंचे हैं जो हमारी यहाँ की टीम है। फरूख नगर की टीम है पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में भ्राता हरिओम जी, भ्राता मोहित जी, आचार्य हमारे पंडित जी और भ्राता हरिकिशन जी, भ्राता सुंदरलाल जी, हमारे सत्यनारायण जी, हरभजन जी और हमारे धर्मपाल सरपंच जी, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान आदमी हेमंत जी से लेकर सारी हमारी दिव्यांगाएं हमारे साथ इस अनुष्ठान में लगी हुई हैं। और जो एक आदरणीय जोगेंद्र जी, डॉक्टर हमारे सत्येंद्र जी, मनीष सोलंकी जी, इसके साथ ये हमारी मेरठ टीम है बागपत की, तो मेरे साथ सहयोग देती है हमारे भाई पंडित जी, संदीप जी और अपने संदीप जी, ये भी हमारी दिल्ली की टीम है जो में सहयोग देगी राधा नरेंद्र जी से लेकर और ऐसे ही चारों तरफ से भी सहयोग मिला है, चाहे वो हमारे संगठन के भाई हों। आज भी हमारे राज्य सभापति जिला बैठे हैं तो एक बहुत विशेष व्यक्तित्व है जो अपनी साधारण भाषा में लाखों करोड़ों लोगों को भारतीय संस्कृति को आगे का संदेश पहुंचाते हैं। और आज हमारे विनोद पांडे जी, जमैल जी से लेकर आज हमारे